ऑलराइट, चलिए। अच्छा, ये पहला हम लोग का डाउट्स है। ये इस डाउट सेशन में पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि 1 ग्राम ऑफ एन एलॉय, तनिष्क ने पूछा है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम हीटेड इन एक्सेस ऑफ HCl फॉर्म मैग्नीशियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। ओके, एलॉय का कॉम्पोजिशन बताना है। तो देखिए, हमारे पास में 1 ग्राम एलॉय है एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का, ठीक है। तो एल्यूमिनियम है प्लस मैग्नीशियम है, कितना ग्राम है टोटल? 1 ग्राम। हम वही काम करते हैं, एल्यूमिनियम के एक्स मोल्स मान लो, ठीक है, और मैग्नीशियम के कितने मान लो। तो मिक्सचर वाला ही क्वेश्चन हो गया, सिंपल सा, ठीक है। यहां तक बना, ये कर लिया था हम लोगों ने, ठीक है। अब देखो, एक्स एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27 और मैग्नीशियम का एटॉमिक मास होता है 24। तो मास, टोटल मास कितना हो जाएगा? मास टोटल 27x प्लस 24y हो जाएगा या नहीं? हो जाएगा या नहीं? ये टोटल आएगा यस 1 सर, ग्राम। यस सर। ये टोटल आएगा 1 ग्राम, ठीक है। ये टोटल है 1 ग्राम। अच्छा, अब रिएक्शन क्या हो रही है? जब एल्यूमिनियम HCl से रिएक्शन करेगा तो ऐसे रिएक्शन करता है, और जब मैग्नीशियम करता है तो ऐसे करता है, ठीक। तो जब एल्यूमिनियम का आप एक्स मोल्स लेते हो तो H2 के कितने मोल्स बनेंगे? 3 बाई सर टू मैंने एक्स 3/2H2 नहीं लिया था। तो तुमने 2L किया था, 2L और 6HCl किया था। यस सर। तो फिर 2 से बनता है, तो यहाँ तुमने 3H2 किया होगा। 3H2 किया था यहाँ पे, ये रिएक्शन लिखी थी, 2Al प्लस 6HCl गिव्स अस सर 2H। मैंने बैलेंस ही गलत किया था। ओहो, तब फिर कैसा आएगा? अब कर लोगे? हाँ भैया, कर लोगे? हाँ सर, हो जाएगा सर। अच्छा, सेकंड क्या है कि हमारे पास में CaCO3 और MgCO3 दोनों को हीट कर रहे हैं। क्या बन रहा है भैया? CaO बन रहा है, MgO बन रहा है, CO2 निकल रहा है, CO2 निकल रहा है। कह रहा है मिक्सचर ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड वेट एग्जैक्टली हाफ एज एज द ओरिजिनल सैंपल। मतलब अगर ओरिजिनल सैंपल का वेट था W, तो ऑक्साइड का वेट कितना है? W/2। बात समझ में आ रही है तनिष्क? हाँ सर, हाँ सर। ठीक है। अब देखो, एक काम वही करते हैं, वही करना ही सब में, यही करना है। इक्वेशन बस बनानी हमें आनी चाहिए। हमने क्या किया, CaCO3 के कितने मोल्स ले लिए? X। और MgCO3 के कितने ले लिए बताओ? Y। तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 100x प्लस 84y। हो जाएगा या नहीं? मोलर मास से यस डिवाइड सर। कर दिया। ये हाँ यस किसका सर। मास हो गया? ये मिक्सचर का मास हो गया, ठीक। ओके। हम्म। अच्छा, और देखो, CaO का, अब जैसे मान लो तुमने यहाँ x मोल्स इसके लिए थे, y मोल इसके लिए थे, तो x मोल से CaO के कितने मोल्स बनेंगे जल्दी बताओ? एक्स मोल X/2। ना ना, x बनेगा, 1 से 1 बनता है। अच्छा। तो y MgCO3 में भी यही होगा, y मोल बन जाएगा यहाँ पे। यस सर। अब मास ऑफ ऑक्साइड कितना हो जाएगा जरा देखो, मास ऑफ ऑक्साइड, मास ऑफ ऑक्साइड हो जाएगा आपका, क्या बोलते हैं, मोल्स ऑफ CaO मल्टीप्लाई बाय मोलर मास प्लस मोल्स ऑफ MgO मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, ठीक है। MgO का मोलर मास 40 होता है, और आपसे बोल रहा है मास ऑफ ऑक्साइड इज 50% ऑफ ओरिजिनल मास, है ना? सुनाई दिया क्या बोला? यस सर, यस सर। तो x इंटू 56 प्लस y इंटू 40 डिवाइडेड बाई ओरिजिनल मास कितना था? 100x प्लस 84y इंटू 100 इक्वल टू कितना है? ये 50, ठीक है। तो इसको हमने यहाँ कर दिया, तो 1/2 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। इससे x और y में एक रिलेशन आ जाएगा, क्या आएगा जरा निकालना। 12x प्लस 80y इक्वल टू 100x प्लस 84y। तो यहां से आ जाएगा 12x इक्वल्स टू 4y, यानी 3x इक्वल्स टू y। ये एक रिलेशन आ गया या नहीं? ठीक है। अब हाँ सर। वो कह रहा है कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CaCO3 इन द सैंपल। तो CaCO3 का परसेंटेज क्या होगा? CaCO3 का परसेंटेज क्या होगा देखो, मास ऑफ CaCO3 यानी 100x डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी 100x प्लस 84y
मल्टीप्लाई बाय 100, होगा या नहीं? ये समझ में आया? यस सर। अब देखो y की जगह पे हम 3x लिख देंगे, तो 100x डिवाइडेड बाय 100x प्लस 84 इंटू 3x इंटू 100, x x कैंसिल हो गया, क्या परसेंटेज निकाल लोगे? हाँ भाई, कर लोगे? यस सर, हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट करिए, फटाफट आगे बढ़ते हैं। सर कर लिया। चलो, थर्ड, determine the percentage composition of mixture of anhydrous sodium carbonate and sodium bicarbonate in the following data। अरे ये तो मैंने बताया था, तुम हिंट दी भी थी इसकी। सर नहीं हो रहा था, मैंने सर इसको बहुत बार सॉल्व किया था, आंसर ही नहीं आ रहा था। चलो अच्छा, Na2CO3 इसका आप मान लीजिए x मोल्स हैं, मैं वही करूंगा देखो बार बार। NaHCO3 के y मोल्स मान लिए, ठीक है। अब रिएक्शन सिर्फ NaHCO3 करेगा, Na2CO3 की कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है, ये बनेगा। अब देखिए यहाँ y मोल हमने माने थे, तो y मोल से H2O कितना बनेगा, y/2, CO2 कितना बनेगा, y/2। ये ध्यान रखिएगा कि CO2 और वाटर दोनों का मास लॉस होगा, ठीक है। मास लॉस विल बी बिकॉज ऑफ बोथ, क्योंकि आप हीट कर रहे हो, हीट करने पे टेम्परेचर 100 के ऊपर भी जा सकता है, तो आपका CO2 भी उड़ जाएगा, वाटर भी उड़ जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। यस सर। तो मास लॉस इक्वल्स टू y/2 इंटू 18 प्लस y/2 इंटू 44, और ये इक्वल्स टू 0.11 दिया है। ओ माय गॉड, 0.11 दिया है, मुझे लग रहा है इन लोगों ने गड़बड़ कर दिया है। अच्छा चलो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। तो यहाँ से y कितना आएगा, जरा मैं कैलकुलेटर से करता हूँ, मैं जरा कैलकुलेटर से करके जल्दी से निकालता हूँ। तो देखो यहाँ से y कितना आ जाएगा, 0.11 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 22 यानी 31। तो y की वैल्यू आ रही है 0.003। हाँ 0.003, ठीक है। कुछ गड़बड़ हुआ है, खैर कोई बात नहीं। तो मास ऑफ NaHCO3 क्या हो जाएगा, 0.0035 कर लीजिए इंटू 84, तो ये आपका मास आ जाएगा 0.29 ग्राम। ये मास ऑफ NaHCO3 है, ठीक है। NaHCO3 का मोलर मास होता है 84, इसलिए 84 से मल्टीप्लाई किया है इसमें, ठीक है। हाँ यस सर, हाँ हाँ। अच्छा, परसेंटेज देख लेते हैं, 0.39 0.29, क्या लगभग देखिए आपका 15% के आसपास आ रहा है क्या, चेक करिए आंसर। देखिए 14.9 या ऐसा कुछ आंसर आ रहा है, तनिष्क सर एक सेकेंड। जल्दी चेक करिए। हाँ कितना आ रहा है, 14.9। हाँ ठीक है, ऐसे नहीं सर किया तो था तुमने? 3 की जगह 5 होगा। नहीं, ये 35 लिया है मैंने, 0.0035, अच्छा ठीक है। ओके सर। हाँ सर। तो तुम्हारा क्या आ रहा था, तुम्हारा 14 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा, जैसे। मैंने एक्स की वैल्यू भी निकाल ली थी। तो उसकी जरूरत नहीं है, मतलब तुम डायरेक्ट NaHCO3 निकाल के 100 में से माइनस कर देते वहां परसेंटेज। सर मैंने एक्स की वैल्यू निकाल ली थी उसी 0.003 से, फिर सर नहीं किया, फिर 0.33 को रख रहा था सर, तभी नहीं आया। ठीक है चलो, अच्छा ये हुआ। क्वेश्चन किसका था भैया, ये तनिष्क का। अच्छा नेक्स्ट, ये हो गया, ये भी है। हाँ सर। ये तो कर लो भैया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही। बस NaCl रिएक्ट नहीं करेगा, NaHCO3 से CO2 निकलेगी। अब तो डायरेक्ट दे दी ना, CO2 का वो बता दो, क्या कहते हैं, CO2 का वेट 0.66 ग्राम है, तो वाई, चलो अच्छा मैं देखो डिट्टो ही है, अरे यार ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछते हो। ये वाई मोल्स इसके मान लिए मैंने इसके, और NaCl के एक्स मोल्स मान लिए, तो पुराने वाले के अकॉर्डिंग ही y/2 मोल्स बनेंगे CO2 के, तो y/2 इंटू 44 इक्वल्स टू 0.66, तो यहां से y डायरेक्ट आ जाएगा
0.03 मोल्स, ये Y की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो मास ऑफ NaHCO3 कितना हो जाएगा 0.03 इंटू 84, ठीक है, 0.03 इंटू 84। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आपका निकल करके आ जाएगा 2.52 ग्राम। तो परसेंटेज ऑफ NaHCO3 क्या हो जाएगा 2.52 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 100, ठीक है। तो 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो लगभग ये आ रहा है लगभग 63%। देखिए यही आंसर होगा, हाँ सर, सर मेरे को मिस्टेक मिल गई। ठीक है। आप बताओ ऐसे क्वेश्चन आप पूछते हो, मैंने इससे टफ क्वेश्चन क्लास में कराए हैं मिक्सचर के, जहां दोनों लोग रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ तो बस एक ही बंदा रिएक्ट कर रहा है, तब तो कोई सर मैं आखिरी में गलती कर दे रहा हूँ बस, ठीक है। तो हाँ बेटा सर, आगे ऐसे आगे। नहीं होता, ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ये तो मैं सब्जेक्टिव दे रहा हूं तो इसका मतलब ये नहीं एग्जाम में भी सब्जेक्टिव ही आएगा। ऑब्जेक्टिव में आपको आंसर तक पहुंचना पड़ेगा। अब आंसर तक पहुंचने के लिए अब आप कैसे पहुंच रहे हो उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बट पहुंचना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू डू प्रॉपर कैलकुलेशन। हाँ ये क्या है, ये भी 21 भी पूछना है 22 सर। 22। ना ना सर, 21 बता दीजिए, 22 नहीं। अरे 21 तो बिल्कुल क्लास में किया हुआ क्वेश्चन है भैया, आपने 1 मोल इसके लिए हैं, सीक्वेंशियल रिएक्शन का सीधा सा क्वेश्चन है। आपके पास एसेट के 1 मोल हैं, उससे आपका SO2 कितना मोल बनेगा 8 मोल बनेगा। 8 मोल आपने उठा के यहां रख दिया, 8 मोल से SO3 कितना बनेगा 8 मोल बनेगा। तो SO3 का वेट कितना बनेगा 8 इंटू 80, लीजिए हो गया खत्म कहानी। कितना टफ है ये, आप चाहो तो POAC से भी कर सकते हो इसको, आप इसको चाहो तो POAC से भी कर सकते हो। कैसे, एसेट में सल्फर के मोल्स इक्वल्स टू सल्फर मोल इन SO3, आप ऐसे भी कर सकते हो। सल्फर के कितने, एसिड के कितने मोल थे 1, पर उसमें सल्फर के कितने मोल होंगे इंटू 8 इक्वल्स टू SO3 का वेट मान लीजिए W डिवाइडेड बाई 80 इंटू 1, तो W इक्वल्स टू 80 इंटू 8। और यस दूसरा सर, यस सर, आ गया आप सर। ट्राई खुद से करिएगा दूसरा वाला, सेम हाँ सर, हाँ सर, जरूर जरूर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें भी POAC लगा सकते हैं। देखो PBS का सारा सल्फर जा रहा है SO2 में, और SO2 का सारा सल्फर जा रहा है H2SO4 में, तो H2SO4 का वेट बताना है, डायरेक्ट POAC से कर दीजिए, ठीक है। यस सर। इन क्वेश्चंस को हम लोग टफ नहीं कहते बेटा, ये बड़े आसान कहलाते हैं। अच्छा इसमें कौन सा तनिष्क, सर इसमें 16th वाला बता दीजिए और 17th ओरली बता दीजिए। अच्छा 17th ओरली क्या है देख लो। 17th में कह रहा है परसेंटेज वेट लॉस बता दो। KClO3 का मोलर मास होता है 122.5, जब आप बैलेंस करोगे तो ऐसे बैलेंस होगी है, ठीक है। यहाँ जो O2 है इसका मास है 48, देख लो चाहे, ठीक है। 48 समझ में आ रहा है, 3/2 इंटू 32 यानी 48, ठीक। यस सर। अब परसेंटेज अगर यहां निकालना है, परसेंटेज वेट लॉस कितना होगा, वेट लॉस किसकी वजह से होगा बताओ, O2 की वजह से या KCl की वजह से। सर O2। तो 48 डिवाइडेड बाय 122.5 इंटू 100, ये हो गया वेट लॉस, ठीक है। 17th 16th, अच्छा देखो वो कह रहा है कि एक इलेक्ट्रिसिटी कंपनी है, वो कोल बंद करती है। कोल की खास बात यह कि इसमें कुछ सल्फर भी है। कितना सल्फर है 1.3% बाई वेट। और जब मैंने बताया था जब कंबशन होता है तो सारा सल्फर किसमें कन्वर्ट होता है SO2 में, बताया था या नहीं। कार्बन कन्वर्ट होता है CO2 में, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है H2 में, क्या ये सारी बातें की थी तनिष्क। हाँ सर। तो आप पर डे कितना कोल बंद कर रहे हो देखो, कितना, 474। तो उसमें सल्फर कितना है, वेट ऑफ सल्फर इक्वल्स टू 474 का कितने परसेंट 1.3%, isn't it 1.3%, ठीक है। तो ये सल्फर का वेट निकल हाँ आ सर। गया, मास ऑफ सल्फर आ जाएगा। पर ध्यान रखना ये टन में आएगा, इट विल कम इन टन, तो हमें तो ग्राम में चाहिए होगा। अच्छा नहीं ये भी टन में ही बात करें, कोई बात नहीं, चलो जो भी आ जाए आ जाएगा हमारा ये मास, ये मास ऑफ वेट ऑफ सल्फर, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सल्फर क्या हो जाएगा। अब देखो आंसर भी तुम्हें टन्स में ही चाहिए है ना, आंसर किस में चाहिए
यस सर, टन्स में। तो आप चाहो तो इसको मास को ग्राम में कन्वर्ट ना करो, ध्यान रखना कि आपने मोल्स में आपने यूनिट मास की टन ली है, तो फाइनली जो मास आएगा वो भी टन में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ मोल्स ऑफ सल्फर कितने हो जाएंगे, 474 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 32। लेकिन ध्यान रखना ये टन मोल्स आएंगे, मोल्स नहीं आएगा, ये टन मोल्स आएगा। बात समझ में आ रही है? हाँ भैया, हाँ सर। ठीक है। अब सल्फर बर्न होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, S प्लस O2 गिव्स SO2, यही इक्वेशन बनेगी। आपके पास कितने मोल है, यस सर। 474 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100, इससे कितने मोल्स SO2 के बनेंगे, SO2 के मोल्स बनेंगे 474 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100 इंटू 1.3 टन मोल। बात समझ में आई? एक से बनता है कितना, एक, तो 474 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100 से कितना बनेगा, 474 इंटू 1.3 डिवाइडेड बाई 32 इंटू 100। बात समझ में आ रही है? बट ये मोल्स हाँ आए सर। हैं, ये मोल्स हैं, रिमेंबर आपने मोल्स अभी निकालने हैं, हमें हमें तो मास मास चाहिए निकालना है पर। ना, तो यस मास सर, आ निकालने जाएगा के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सर, 64। मोलर मास से। व्हाट इज 64, मोलर मास ऑफ SO2। अब मैंने इसको टन में ही रखा है तो आपको अब ये आंसर टन में ही मिलेगा। अगर आप ग्राम में कन्वर्ट करके फिर टन में करते तो मतलब उस प्रोसेस को हम लोग रिपीट कर सकते हैं अपने आप से, आई होप, ठीक है। 1 यस टन सर। में 1000 kg होते हैं, तो पहले आपको 1000 से मल्टीप्लाई करके केजी में कन्वर्जन करना होता, फिर केजी को 1000 से मल्टीप्लाई करके आपको सर कन्वर्ट ऐसे कर, ही छोड़ दें? हाँ जरूरत नहीं है, ठीक आप है। यस सर। टन में ही कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। चलिए ये भी हुआ आपका क्वेश्चन 16। नेक्स्ट, सॉरी ये है, ये किसका है, आर्ची तुम्हारा, आर्ची, आर्ची इसमें कौन सा नंबर है, आर्ची, आर्ची यू विल हैव टू स्पीक, आर्ची, आर्ची, अरे बेटा बोलोगी नंबर तो मैं कैसे बताऊंगा, चैट पे ही भेजो। 9, ओके, इसमें 9th है, देखिए जरा 9th का है, ये रहा, देखिए कह रहा है सल्फ्यूरिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, वाटर से भी करेगा, यानी ये रिएक्शन हो रही है, सीधी सी रिएक्शन है, SO2 प्लस O2 प्लस H2O, यानी 2SO2 प्लस 2H2O गिव्स अस क्या, 2H2SO4। ये भाषा कह रहे हैं कि हमने 5.6 मोल्स लिए SO2 के, O2 के 4.8 और लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर, तो वाटर से तो मतलब ही नहीं है। अब हमारा पहला फर्ज बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट निकालना, हमको निकालना है लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट के लिए इसको 2 से डिवाइड कर दूंगा, इसको 1 से डिवाइड करूंगा। आर्ची 2 से डिवाइड समझ में आ रहा है क्यों कर रहे हैं, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 2.8, ये आ जाएगा 4.8, तो ये छोटा है, 2.8 इज स्मॉलर, 2.8 इज स्मॉलर, तो अपन क्या बोलेंगे कि SO2 क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट। अब सारी कैलकुलेशन जो होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट कराएगा, तो रिएक्शन क्या है, 2SO2 रिएक्शन क्या है, 2SO2 प्लस 2H2O प्लस O2 गिव्स अस 2H2SO4, तो लिमिटिंग रिएजेंट SO2 है, तो 2 मोल से बनते हैं 2 मोल्स H2SO4, 2 से बनते हैं 2 मोल्स, तो हमारे पास कितने मोल्स हैं 5.6, तो 5.6 से कितने बनेंगे 5.6 मोल्स, 2 से 2 तो 5.6 से 5.6, क्लियर है बात आर्ची? यस सर, क्लियर है। वेरी गुड। 9th के अलावा और कोई है इसमें, 9th के अलावा आर्ची और कोई है इसमें? नहीं। चलिए वेरी गुड, बहुत खूब, बाकी सारे कर लिए थे आपने? हाँ बाकी तो होगा। वेरी गुड।
चलिए और देखें, इसमें 9th वाला, इसमें आपका कोई नहीं आपने बोला। इसके बाद में नेक्स्ट भी आप ही ने भेजा है, इसमें कौन सा है हाँ आरसी? 14। 14th। ओहो, स्क्रीनशॉट आपने अच्छे से नहीं लिया है। खैर क्या है ये? सैंपल ऑफ CaCl2 एंड NaCl। खास बात क्या है इसकी, सैंपल का वेट है 4.22 ग्राम। ऑल कैल्शियम प्रिसिपिटेटेड है CaCO3 ना। कह रहा है यहां से आपने पूरा बनाया CaCO3, ठीक। फिर आपने इसको हीट किया और हीट करने से क्या हुआ, CaO बना। बेटा CaO का मास कितना मिला हमें? 0.959 ग्राम, दिख रहा है हमें? हाँ ठीक। चलो अब देखिए, करने के दो मेथड है अगेन। एक तो वो है मोल कॉन्सेप्ट वाला, और एक POAC वाला। कौन से मेथड से बताऊं? POC वाला तो एक लाइन में कर देगा, कौन सा बताऊं? कोई भी बता दो। चलिए कोई भी बता देते हैं। चलो आप POAC देख लो। अच्छा बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम कहां से आ रहा है? ये जो CaOH में सोर्स ऑफ कैल्शियम क्या है बताओ आर्ची? CaCl2। हाँ वैसे तो CaCO3 है, और CaCO3 में सोर्स कौन है? बिल्कुल सही आपने बोला, इसमें सोर्स कौन है? CaCl2। ठीक। तो मैं एक लाइन लिखता हूं कि मोल्स ऑफ Ca इन CaCl2 इक्वल्स टू क्या होगा, मोल्स ऑफ Ca इन CaO। क्या मैं बोल सकता हूं बात? हाँ भाई, क्या हम बात बोल सकते हैं? सर आपकी स्क्रीन सही नहीं दिख रही है मुझे। पूरी स्क्रीन नहीं दिख रही, क्यों? आधी 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 कटेली कटेली दिख रही है, सिर्फ लिखा हुआ दिख रहा है मोल्स ऑफ CaCl2, बाकी कुछ नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये इक्वल्स टू मोल्स ऑफ Ca इन CaO नहीं दिख रहा है? नहीं, बाकी कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, ये सबके साथ हो रहा है क्या धनुश्री? सर अब सर सही हो गया। लोगो इश्यू तो नहीं होगा? अब धनुश्री सही तुम्हें हुआ। अब सही है? हम्म। ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया बाय द वे। ठीक है, वो अपने आप सही हो गया। पता नहीं अपने आप सही हो गया। ठीक है, अब देखो, मोल्स ऑफ Ca इन CaCl2, लेट्स से CaCl2 के हमारे पास x मोल्स हैं अपने आप से। CaCl2 के हमने कितने मोल्स मान लिए? x। ठीक। पर ये तो CaCl2 के है ना, और एक CaCl2 में कितने Ca हैं आप जरा देखो, हाउ मेनी Ca आर प्रेजेंट इन वन CaCl2? अगर हम 1 CaCl2 ले लें तो बताओ उसमें कितने Ca दिख रहे हैं? 1। तो इसमें आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मोल्स ऑफ Ca इन CaCl2। हो जाएगा या नहीं? यस। अच्छा, मोल्स ऑफ Ca इन CaO, देखो ये क्या लिखा मैंने, 0.959 डिवाइडेड बाई 56। ये मैंने लिखा है मोल्स ऑफ CaO, लेकिन मैं तो कैल्शियम के मोल्स इक्वेट कर रहा हूं, तो इसमें मैं 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1 से मल्टीप्लाई करते ये क्या बन जाएगा, मोल्स ऑफ Ca इन CaO। अगर यहाँ 2 कैल्शियम होते तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता। यहां तक हर चीज समझ में आया? हाँ सर। तो x तो डायरेक्टली आ जाएगा, अब x क्या आ जाएगा, 0.959 डिवाइडेड बाई 56 मोल्स। ठीक है, तो मास ऑफ CaCl2 क्या आ जाएगा हमारा, मास ऑफ CaCl2 क्या आ जाएगा, मास ऑफ CaCl2 आ जाएगा x मल्टीप्लाई बाय 121। अब ये 121 कहां से, नहीं 121 नहीं सॉरी 111। अब ये 111 कहां से आ रहा है? ये CaCl2 का मॉलिक्यूलर मास है, कैलकुलेट कर सकते हो आप। कैल्शियम का 40 होता है, दो Cl है उनका 35.5 होता है, तो 111 आ गया। ये आ हाँ। गया आपका 0.959 डिवाइड बाई 56 इंटू 111। अच्छा देखो, 56 और 111 मैं इसको कैंसिल कर दे रहा हूं 2 टाइम्स, क्योंकि 56 इंटू 2 होता है 112। ठीक है, तो मैं अप्रोक्सीमेटली 2 टाइम्स कैंसिल कर दे रहा हूं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 9 18 कैरी 1 2 5 10 1 कैरी 1 2 9 18 19 कैरी 1 1.918 ग्राम। ये आ गया मास ऑफ CaCl2, मास ऑफ CaCl2। CaCl2। तो परसेंटेज ऑफ CaCl2 क्या आ जाएगा, 1.918 ग्राम डिवाइडेड बाई
4.22 into 100 हो गया, लीजिए खत्म। ठीक, हाँ चलिए गुड, ऑलराइट, नोट कर लिया था ना? हाँ ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया। वेरी गुड। नेक्स्ट, इसी में कुछ है इस पेज पे? 19 19, ओके। कह रहा है साइक्लोहेक्सेनॉल वाला कुछ बात कह रहा है, इसको हम लोग ने डिहाइड्रेट किया है टू साइक्लोहेक्सीन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए हम लोग ये लिख देंगे C6H12O gives us C6H10 plus H2O। बैलेंसिंग हो गई। If the yield of this reaction is 75%, how much cyclohexene will be obtained from 100 gram of cyclohexanol? इस रिएक्शन की यील्ड कह रहा है 75% है, और हमारे पास वेट ऑफ C6H12O6 कितना है? 100 ग्राम। चलो इसके मोल्स निकाल लेते हैं। O6 नहीं है, सिर्फ O है। कितना हो जाएगा मोल्स इसका? 100 डिवाइडेड बाई, अब देखो वेट निकालते हैं। कार्बन का 12 होता है, तो 12 इंटू 6 यानी 72, 72 प्लस 12 यानी 84, 84 प्लस 16 यानी 100, यानी 1 मोल आ रहा है। ठीक है, कितने मोल्स आ रहे हैं? 1। तो 1 मोल से आइडियली कितने मोल बताओ C6H10 के बनने चाहिए? 1 मोल। भाई देखो रिएक्शन बैलेंसिंग के लिए 1 1 लिखा है ना दोनों जगह। हाँ तो 1 से 1 बनना चाहिए, पर वो तो तब होगा जब 100% यील्ड होगी। आपकी यील्ड कितनी आ रही है रिएक्शन की? 75। तो 1 मोल नहीं मिलेगा हमें। हमें पता है कितने मोल मिलेगा? मोल्स ऑफ C6H10 ऑब्टेन्ड पता है कितना होगा? ये होगा 1 का 75%। ठीक है, तो 0.75 मोल्स। ऑलराइट, हाँ तो मास कितना मिल जाएगा इसका? मास ऑफ C6H10 0.75 मल्टीप्लाई बाय 12 6 72, 72 एंड 10 82, 82 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये लीजिए। ऑलराइट, हाँ और कोई है इसमें? नहीं इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट, ये क्या हो रहा है भाई? जस्ट अ सेकेंड। हाँ इसमें कोई है अर्ची? 24 24, ओ माय गॉड, बड़ा लंबा क्वेश्चन है। बाकी ये 21 22 23 कर लिया? हाँ तो वो हो रहे थे, पर 24 कुछ पता ही नहीं चला। Sir, यस प्लीज। I also have doubt in 23rd यू हैव डाउट इन 23rd एज वेल? and 24th. एंड 24th भी, दोनों में डाउट है। चलो 23 24 दोनों देख लेते हैं। ठीक है, यानी इस पेज के तो सारे ही हो गए। 21 22 तनिष्क ने पूछ लिया था, 23 24 आप पूछ लीजिए। चलिए ठीक है, क्या बोल रहा है कि पोटेशियम। थैंक यू सर। क्या हुआ सर डाउट्स के लिए बोल रहा था। अच्छा ये भी था क्या तुम्हारा? 23 भी था? नहीं सर, वैसे बोल रहा था कि सारे हो गए ना इसलिए। अच्छा चलो, अच्छा 23 का देखते हैं। कह रहा है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड इज यूटिलाइज्ड इन क्लोज सिस्टम ब्रीदिंग एपरेटस। एक्सहेल्ड एयर कंटेन्स, आई थिंक तुम्हारे स्क्रीनशॉट कंटेन्स, पता नहीं क्या लिखा है। सर किसी और ने करा, धनुषी ने भेजा, उसका ले लो स्क्रीनशॉट। धनुश्री का, धनुश्री तुमने भेजा है ना? हाँ, yes sir. चलो मैं धनुश्री वाला जो है वो वाला देख लेता हूँ क्या है। चलो नेक्स्ट तब तक देख लेते हैं। ये किसका है? अजय धनुश्री तुम्हारा ही है? ओके किम्मी का है, अजय किम्मी का, और किम्मी यही नहीं लग रहा है। किम्मी चली गई, आई थी मगर। वाह, वेट नहीं कर सकते हैं अपने टर्न का कि चलो भैया एक एक करके सर बताएंगे। सर के 10 मुंह नहीं है रावण की तरह कि 10 मुंह से बोलना चालू कर दिया सर ने। एक एक Sorry, मेरा करके। ही है. हाँ मेरा ही है. किम्मी का भी सेम डाउट था. ओके, चलो 23। नहीं मतलब ये तो गजब बात है कि नहीं हमारा नंबर नहीं आ रहा, हम जा रहे हैं। चलिए अच्छा 23 देखते हैं। ओहो जूम करना पड़ेगा थोड़ा, ऑलरेडी जूम्ड है। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। चलिए क्या बोल रहे हैं देखें। पोटेशियम सुपर ऑक्साइड है, इसको यूटिलाइज करते हैं क्लोज सिस्टम ब्रीदिंग ऑपरेटर्स में। एक्सहेल्ड एयर में CO2 है और H2O है। ठीक है,
both of which are removed and the removal of water generates oxygen for breathing by the reaction. Okay. Potassium hydroxide removes CO2 from the apparatus by the reaction. अच्छा, okay. All right. तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ गई? ये तो वन लाइनर लग रहा है. जैसे रिएक्शन ये है 4KO2 प्लस 2H2O gives us 3O2 और क्या है 4KOH, राइट? अब ये बोल रहा है कि व्हाट मास ऑफ KO2 जनरेट्स 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो भाई हमें 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन चाहिए. तो 20 ग्राम का मतलब 20/32 मोल्स चाहिए, है ना? है ना? तो 3 हाँ. मोल्स के लिए वी रिक्वायर 4 मोल्स KO2. 3 मोल्स के लिए वी रिक्वायर 4 मोल KO2. तो 20/32 के लिए कितने चाहिए? वो हमें चाहिए 4/3 इंटू 20/32. क्या हमने 32. किया? ठीक है, रिवर्स मेथड. ठीक, देख लेते हैं क्या आ रहा है. 4 8 जा तो 32, 4 से कैंसिल करेंगे, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, यानी 5/6 मोल्स. आ रहा है या नहीं? हाँ. ठीक है, मेरे ख्याल से नहीं, मैंने गलत कर दिया लग रहा है. नहीं, सही है. इट्स ऑल राइट. 5/6 मोल्स किसके? KO2 के. तो मास ऑफ KO2 कितना चाहिए होगा? 5/6 इंटू, अब KO2 का मोलर मास क्या होगा? 39 प्लस 32 यानी 71. तो ये 6 से ऑलमोस्ट 12 टाइम्स जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली 60 ग्राम. क्या दिया आंसर? पता नहीं. चेक करना पड़ेगा आपको. पता नहीं क्या, देखिए एक 2 बार. मिनट से चेक कर रही हूँ. आई थिंक 60 ग्राम एग्जैक्टली तो नहीं होगा, 60 से थोड़ा कम होगा. 59 पॉइंट समथिंग होगा. सुनाई देगा. देखिए 23 59.17. हाँ, तो देखो मैंने वो 71 को मैंने 72 मान लिया है ना, तो थोड़ा सा ज्यादा आएगा मेरा. ठीक है, तो आप 71 लेके करोगे, आंसर आ जाएगा. सेकंड देखते हैं. अच्छा, बोला व्हाट मास ऑफ CO2 कैन बी रिमूव्ड बाय द apparatus फ्रॉम द apparatus बाय 100 ग्राम ऑफ KO2. अब देखो KO2 से क्या हो रहा है? KOH बन रहा है या नहीं? और KOH क्या कर रहा है? वो CO2 से रिएक्ट कर रहा है. फिर सुन लो, KO2 से KOH बन रहा है और KOH से हमारा CO2 रिएक्ट कर रहा है. तो यानी कि अगर हम लोग, ये तो सीक्वेंशियल रिएक्शन हो गई. अब ये हमारी अब सीक्वेंशियल रिएक्शन हो गई. पहला वाला तो वन लाइनर था, सेकंड वाला वन लाइनर नहीं है, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ा सा. देखिए कैसे. आपके पास 100 ग्राम KO2 के हैं. 100 ग्राम का मतलब कितने मोल्स हो गए? 100 डिवाइडेड बाय 71 मोल्स. ठीक है, इससे KOH कितना बनेगा? इससे KOH बनेगा 100/71 मोल्स, क्योंकि 4 मोल से 4 मोल बनता है, तो 100/71 से 100/71 मोल बनेगा. ठीक, और KOH क्या कर रहा है? KOH is reacting with CO2 to give us what? KHCO3. तो 1 KOH 1 CO2 से रिएक्ट कर रहा है, तो 100/71 कितने से करेगा? 100/71 से. तो मोल्स ऑफ CO2 रिएक्टेड ये आएगा 100/71 और मास कितना रिएक्टेड आएगा? 100/71 इंटू 44. कर लीजिएगा इसको, हो जाएगा. हाँ. ठीक है, चलिए, वेरी गुड. सर ये लास्ट में नहीं समझ में आया कैसे किया. कौन सा? सर KOH प्लस CO2 वाला. लिखिए रिएक्शन, देखो सामने ना सर इसमें ऊपर मोल्स तो 4 से मल्टीप्लाई होंगे ना सबसे ऊपर वाली इक्वेशन में. अरे बेटा ये देखो 4, ये रिलेशन है. सर सॉरी सर. ये रिलेशन है, आप इसको कुछ भी लिख दो. अरे आपका मन कर रहा है लो 2 लिख दो, तो भी आंसर नहीं बदलेगा. ये लो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो भी आंसर नहीं बदलेगा आपका. आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आंसर नहीं बदलेगा. यस सर, क्योंकि ये यस तो सर. रिलेशन है. दिस इज जस्ट अ रिलेशन. रिलेशन से आपके वो नहीं बदल जाएंगे, क्या कहते हैं, मोल्स वगैरह नहीं बदल जाएंगे. ठीक है, चलिए 424 भी देख लेते हैं. तो कह रहा है सोडियम क्लोरेट को प्रिपेयर किया जा रहा है बाय द फॉलोइंग सीरीज ऑफ रिएक्शन.
3 रिएक्शन हो रही हैं, क्या बैलेंस नहीं है? लग तो रहा है बैलेंस्ड है, हाँ yes it is balanced. बैलेंस तो है, यस बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड है। तो हमारे पास में 100 ml है कॉन्सेंट्रेटेड HCl का 1.18 ग्राम पर ml एंड 36% बाय मास। ऑलराइट, 36% बाय मास। चलो देखो हमारे पास HCl कितना है, HCl है 100 ml, इस HCl सॉल्यूशन की डेंसिटी है 1.18 ग्राम पर ml और HCl है इसमें 36% बाय मास। ठीक है, चलो बताओ मास ऑफ HCl सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ HCl सॉल्यूशन कितना होगा जल्दी बताओ? Volume into density. वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वेरी गुड धनुश्री। तो ये आ जाएगा 100 इंटू 1.18 दैट इज 118 ग्राम, होगा या नहीं? हाँ बट ये तो पूरा HCl सॉल्यूशन की आई है, ये तो पूरे HCl सॉल्यूशन की बात हुई है, इसमें HCl कितना है? मास ऑफ HCl इन HCl सॉल्यूशन, मतलब इस HCl सॉल्यूशन में HCl भी होगा साथ ही साथ वाटर भी होगा, अकेला HCl नहीं होगा, अकेला HCl नहीं होगा। तो सोचो मास ऑफ HCl इन HCl सॉल्यूशन कितना हो जाएगा बताओ, सोचो गैस करो। ये देखो क्या लिखा है, पढ़ो इसे, व्हाट इज दिस? 36%। हाँ, तो जितना भी सॉल्यूशन का वेट है उसका 36% आपका HCl होगा। ठीक है, ऑलराइट, हाँ ठीक है। अब मोल्स HCl के कितने हो जाएंगे भैया हमारे पास? मोल्स ऑफ HCl हो जाएंगे 118 इंटू 36 अपॉन 100, यानी मास ऑफ HCl डिवाइडेड बाई मोलर मास। HCl का मोलर मास होता है 36.5, Cl का होता है 35.5 और H का होता है 1, तो 36.5। तो मैं एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं, आंसर थोड़ा बहुत डिफर करेगा, मैं 36.5 को 36 मान ले रहा हूं। ठीक है, तो इससे होगा ये 36 कैंसिल हो जाएगा, कितने मोल्स आ जाएंगे? 1.18 मोल्स। अब कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी, अब जरा देखना अब हमें करना क्या, जरा ध्यान से समझना गौर से। आपके पास में 1.18 मोल्स आ गया HCl का, अब मैं रिएक्शन लिख दे रहा हूं जरा, अगर आप देख पाओ गौर से तो देखो कौन है फर्स्ट रिएक्शन का प्रोडक्ट जो सेकंड में रिएक्टेंट है, जल्दी ढूंढो। फर्स्ट रिएक्शन का कौन सा प्रोडक्ट सेकंड का रिएक्टेंट है? Cl। Cl2 है ना, मतलब सेकंड का कौन सा रिएक्टेंट थर्ड का प्रोडक्ट, वो सॉरी सेकंड का कौन सा प्रोडक्ट थर्ड का रिएक्टेंट है? CaClO। CaClO कहाँ है? वही तो है। अरे CaClO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम क्लोरेट बोलते हैं हाँ इसे। ठीक है, तो अब देखो मैं किसको किससे रिलेट करूंगा, मैं बैठ के सबको रिलेट नहीं करने वाला हूं, मैं पता है क्या करूंगा, HCl से रिलेट करूंगा Cl2 को, ठीक, फिर Cl2 से रिलेट करूंगा CaClO3 होल ट्वाइस को, फिर CaClO3 होल ट्वाइस से रिलेट करूंगा NaClO3 को। क्लियर है बात? हाँ तो अब देखो 16 HCl से कितने Cl2 बन रहा है? 5 Cl2, बट मेरे पास 1.18 मोल्स है, तो उससे कितना Cl2 बनेगा? 5 अपॉन 16 इंटू 1.18। ठीक, ओके। हाँ अब देखो सेकेंड रिएक्शन में क्या लिखा है, 6 Cl2 से कितना बन रहा है CaClO3 होल ट्वाइस? 1। और तो 5 इंटू 1.18 डिवाइडेड बाई 16 से कितना बनेगा? 1/6 इंटू 5.5 इंटू 1.18 डिवाइडेड बाई 16। बात समझ में आ रही है? हाँ अच्छा, अब ये क्या बन गया हमारा? CaClO3 होल ट्वाइस बन गया। अब जरा देखो थर्ड रिएक्शन में 1 CaClO3 होल ट्वाइस से कितना NaClO3 बन रहा है? एक से कितना बन रहा है बताओ ये? 2। ठीक, तो मेरे पास तो 1/6, मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की इसलिए 1.18 डिवाइडेड बाई 16 है, इससे कितना NaClO3 बनेगा? 2 टाइम्स बनेगा या नहीं? हाँ ठीक,
मैं कर क्या रहा हूं, एक एक रिलेशन रिलेट कर रहा हूं। जो मोल कॉन्सेप्ट की बेसिक क्वेश्चन होता है वही है ये, बट आपको 3 बार लगाना है। वो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको 3 बार लगाना है। तो बताओ अच्छा मास कितना हो जाएगा NaClO3 का? मोल्स इनटू मोलर मास, मतलब ये जो निकाला सर हमने। हाँ, ये मोल्स हो गए, और मोलर मास NaClO3 का कितना होगा भैया? सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का 35.5, Cl का होता है आपका 48, सॉरी 3 ऑक्सीजन का 48। तो 5 8 5 13 13 3 16, कैरी 1 2 1 3 3 6 एंड 4 10, यही आ रहा है। यस, ठीक है, ओके। हाँ तो 106.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो गया मास। हाँ, आपका आंसर जो है वो थोड़ा सा एक्चुअल से ज्यादा आएगा, क्योंकि हमने यहाँ 36 पॉइंट को 36 मान लिया था, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत अगर डिफरेंस हो आंसर से तो चला लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव में हमको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करनी है, हमको देखना है अगर ऑप्शन दूर दूर हैं, तो मैंने जैसे अप्रोक्सीमेशन लिए है सब, 36 को 36.5 को 36 मान लिया, तो ये आप वहां भी ले सकते हो, ठीक है। हाँ चलिए, Sir, यस प्लीज। assume all the other substances are present in excess amounts. सो लेट्स लीव देम, वी डोंट रिक्वायर देम। उनसे रिलेट करने का कोई सेंस नहीं है ना, वो तो जितना बनाना चाहो उनसे बना लो। who decides the amount of product form? Limiting reagent. Clear? Yes, sir. चलो, वेरी वेल। चलो ये धनुश्री तुम्हारा ये डाउट खत्म हुआ। ओके, और देखते हैं किसका क्या बचा है। ये किसका है? इज इट योर धनुश्री? Yes, sir. पर हो गया है सॉल्व दोनों। दोनों हो गया, वेरी वेल। लग रहा है आज आप मुझे जल्दी छोड़ देंगे। I have doubts in. ओके, नेक्स्ट। ये ओके ओके, ये धनुश्री तुम्हारा है? हाँ, yes, sir. इसमें 21 हाँ, हाँ, गुड। 21 में क्या कह रहा है? हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ H3PO4 इज रिक्वायर्ड लिखा है ना, टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज 120 ग्राम ऑफ NaOH। तो देखो रिएक्शन ये होगी, ये रिएक्शन बनाई थी तुमने? क्वेश्चन पढ़ के ही छोड़ दिया? क्यों? न्यूट्रलाइज का मतलब इट्स अ रिएक्शन, बस ये रिएक्शन हो गई। तो मोल्स ऑफ NaOH क्या होंगे हमारे पास? मोल्स ऑफ NaOH होंगे 120 डिवाइडेड बाई 40, यानी 3 मोल्स। तो बताओ धनुश्री कितने मोल्स H3PO4 के लगेंगे? धनुश्री मोल्स ऑफ H3PO4 रिक्वायर्ड कितने होंगे बताओ? NaOH के 3 मोल्स है हमारे पास, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ H3PO4 विल बी रिक्वायर्ड? जल्दी बताओ धनुश्री, तुम्हारी आवाज बहुत कम आ रही है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ H3PO4 विल बी रिक्वायर्ड? देखो एक क्वेश्चन। हाँ सर 3 नो, 3 NaOH reacts with how many H3PO4? 1 1 1। तो आपके पास 3 मोल्स तो ही हैं, तो 1 ही मोल रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। तो मास रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा? 1 इंटू 98। H3PO4 का मोलर मास 98 होता है, 98 ग्राम। क्लियर? yes sir नेक्स्ट, इसी में 27 2 एलिमेंट्स हैं X एंड Y। देखिएगा ये क्वेश्चन अच्छा है मेरे ख्याल से, लेंदी बहुत दिख रहा है मुझे, लेंदी बहुत दिख रहा है। सो इट्स जस्ट 2 ऑफ अस देयर, बाकी सब लोग चले गए, उनका क्वेश्चन खत्म तो वो निकल लिए। ओ डियर, ओके फाइन। देखो क्या है, 2 एलिमेंट्स है x जो है इसका एटॉमिक मास है 16, y है उसका एटॉमिक मास है 14। दे combine to form A, B and C, ठीक है। रेशियो ऑफ डिफरेंट masses of y which combines with fixed mass of x in A is 1:3. is to 5 If 32 parts of x combines with 84 parts of y in B, then in C will combine with, oh my god,
बड़ा ही वैसा क्वेश्चन है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रिकी, मतलब कंफ्यूजिंग ना। Yes, sir. देखो ये बोल रहा है कि वी हैव टू एलिमेंट्स, एक्स है वाई है, एक्स का एटॉमिक मास 16 है, वाई का एटॉमिक मास 14 है, ये पहले बता दिया गया, ठीक। नाउ व्हाट दे डू, दे कंबाइन टू फॉर्म ए बी एंड सी, मतलब एक्स और वाई कंबाइन होते हैं तो ए भी बनता है, बी भी बनता है और सी भी बनता है, बट ऑफ कोर्स दे आर कंबाइनिंग इन डिफरेंट मास रेशियोज, इजंट इट। तो रेशियो ऑफ मास, देखो वो बोल रहा है कि ए में मास रेशियो 1:3 है, ए में मास रेशियो क्या है 1:3, किसका, एक्स और वाई का, ठीक। बी में क्या है, बी में 32 पार्ट एक्स है, तो बताओ वाई का कितना पार्ट है धनुश्री। Sir, बी में इफ यू लुक एट बी, बी में एक्स का 32 पार्ट है, तो वाई का पार्ट कितना है जरा देखो, 84 दिख रहा है हमें। फिर से सुनो धनुश्री, फिर से सुनो, लेट्स हियर वन मोर टाइम, कि इन ए व्हाट इज हैपनिंग इन ए, ए में एक्स और वाई का जो मास रेशियो है दैट इज 1:3। ओह व्हाट इज दिस, जस्ट अ सेकंड, ये मेरे उसमें है ना, बहुत छोटा लग रहा है, टू एलिमेंट्स एक्स एंड वाई कंबाइन टू फॉर्म ए बी एंड सी, द रेशियो ऑफ डिफरेंट masses of y which combines the, oh wait a second, I wrote wrong, let's understand one more time. sir, Okay, I have clicked the zoom picture of this. you have sent a clear picture, Yes. okay that will be very nice because इसमें reading नहीं हो पा रही है सही से. Now you have sent a clear picture, right? Where is that clear picture? When did you send? Last post is mine only. This post is yours only, okay, हाँ that is better, हाँ. कह रहा है कि we have two elements x and y, इसका atomic mass 16, y is atomic mass 14. They combine to form A, B and C. When they get combined, so we get three compounds, A, B and C. All right? तो ये बोल रहा है ratio of different masses of y which combined with fixed mass of x. तो let's say हम लोग x का एक mass fix कर लेते हैं. Let's say x में x का मास हम लोग ने ले लिया लेट्स से W ग्राम, ठीक है, तो W ग्राम x यहां भी है, W ग्राम x यहां भी है और W ग्राम x यहां भी है, क्लियर। Yes, sir. नाउ रेशियो ऑफ मास ऑफ y क्या है 1:3:5, मतलब अगर मैं बोल दूं कि यहां पे मेरा जो y का मास है वो लेट्स से a है, स्मॉल a, तो बताओ W में कितना होगा, वो B में कितना होगा y का मास 3a, और यहां कितना होगा 5a, क्लियर। Yes, sir. नाउ वन मोर थिंग ही इज सेइंग टू मी कि वो कह रहा है कि इफ 32 पार्ट्स ऑफ x कंबाइन विद 84 पार्ट ऑफ y, है ना, इन B में रेशियो ऑफ x एंड y कितना है बताओ, 32:what, 84 दिख रहा है हमें, हाँ बताओ दिख रहा है। Sir. और मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मेरे अकॉर्डिंग है W/3 है ना, तो W/3 इक्वल टू कितना बोला है 32/84, अप टू हियर एनी डाउट। No, sir. नाउ तो W/A की वी कैन फाइंड द वैल्यू, तो देखो 3 से कैंसिल कर दिया, 3 से कैंसिल करने में क्या होगा 28, 4 से कर दो 4 8 जा 32, 4 7 जा 20, यानी W/A इज कमिंग एज 8/7, क्लियर है बात। Yes, sir. नाउ तो क्या बोला है, देन इन C 16 पार्ट बाय मास ऑफ x विल कंबाइन विद, ठीक है। अब जरा C उठा लो, C उठा लेते हैं, C में इन C चलो बताओ रेशियो ऑफ
x और y कितना है बताओ? 8 is ना ना ना, w अपॉन 5a है ना, w अपॉन 5a। लेकिन वो कह रहा है कि यू टेक प्लीज, ये आप जो ले रहे हो क्या कहते हैं, जो w लो, यू प्लीज टेक इट 16, यू प्लीज टेक इट 16, ओके। और x का मास मुझे नहीं, y का मास मुझे नहीं मालूम, तो मैं कह रहा हूं लेट्स से y, मैंने y ले लिया, क्या आप यहां से y की वैल्यू निकाल सकते हो? w अपॉन ए कितना निकाला था हमने? 8 upon 7. 8 अपॉन 7, तो 8 अपॉन 7 इंटू 5 इक्वल टू 16 अपॉन y, है ना। तो यहां से y कितना आ जाएगा? y विल कम एज 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कितना? 70। देखिए प्लीज चेक करिए, ये आंसर है, 70 parts of mass of यही Y. 70 पार्ट्स आ जाएगा। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. या फिर से बताऊं एक बार? Sir, understood. अंडरस्टूड ना? इफ यू नीड आई कैन से इट वन मोर टाइम, नो प्रॉब्लम, इट्स अ गुड क्वेश्चन आई वुड से। क्लियर? चलो let's move to the previous route of yours. This one is over now, na? 27 is over. You send me doubt in a very clean manner. Generally people don't send this. Okay, now topic wise, right? Yes, sir. What is that? Uncertainty in measurement will be discussed in physics. I did not discuss it. Okay. There is a error and error and measurement is a chapter in physics. Okay. So sir will be discussing about error and manage. Okay. Error and correction. Clear? So just wait for physics. By that time sir will teach. Otherwise, if sir won't teach, then I will say, because physics has a chapter. तो यहाँ क्या next क्या है? Fourth. Two elements x and y report the mass of the same substance 7.0 and 7.00. Which of the following statement is correct? See, which one is more correct? Can you tell me? 7.00 or 7.0? 7.0. No, 7.00. See, if you don't tell me, तो मैं 7.0 को ये भी ले सकता हूँ ना, 7.01। इसके आगे मुझे नहीं बताया ना तुमने what is beyond 0. तो I can assume 1 here, I can assume 2 here, I can assume 3 here, I can assume 4 here, but I can't assume 6. I can't assume 6 because 7.06 will become 7.1, isn't it? But once you say 7.00, so it is more accurate. It is more accurate, isn't it? Yes, sir. ठीक है, ये इजी था इसलिए इसको धरी क्लियर कर लिया, आगे बढ़ते हैं। Next, this one. Test tube. What happened? This one. ये CaCO3 upon heating gives us what? CaO plus CO2. They are saying कि we have 10 gram of it. और उससे अपना कितना CO2 बन रहा है? 4.4 ग्राम। They are asking mass of CaO. नहीं बता पाएंगे क्या हम लोग? Sir, but this last step I didn't get. Don't go as per their step. Don't go as per their step. Just follow your path. I'm not saying you have to do according to them. They asked in quintal actually. So mass of CO produced will be 5.6 gram. Let's convert gram into quintal. You know, I hope, कि 1 quintal equals to 100 kg. Do you know this? Yes. So that means 100 into 10 to the power 3 gram. That means 1 gram equals to 1 upon 10 to the power 5 quintal. Okay. So हमारे पास तो 5.6 ग्राम है, तो 5.6 ग्राम equals to 5.6 divided by 10 to power 5 quintal. So it will come as 5.6 into 10 to the power minus 5 quintal. Okay. All right. Fine. This is your sixth. Completed.
Completed? Okay, try some more question of this topic by the Sunday or whenever you want, and you can send me doubt anytime. No, just don't wait for a doubt class. You can send anytime. So more question you see, this type of question you will not find in upcoming chapters. So the maximum number of question you will solve in this chapter only, it is going to help you a lot. Because let me tell you, NEET students have so much problem in this chapter only. Although इतना ज़्यादा important नहीं है chapter as far as NEET is concerned, hardly one question comes, but still they suffer. I hope you found it difficult as well. Did you? Yes, sir. So tell me honestly, is it that difficult? No, sir. I did actually. I joined from between. So first, which videos you sent, that I Okay. saw, and then I. done Now these I hope you questions. So what your next target should be? You are getting you will be getting 1 or 2 days holidays, like you will be getting Sunday, Saturday. So if you get time, so just utilize and solve the next PDF which I sent. Okay. The question which I sent told you only, not every question. I wrote the numbers as well. Yes, sir. Just solve those questions if you get time. Okay. Otherwise, you have solved sufficient number of questions to give you confidence. But still, it will be better the more you practice, more efficient you will become in this topic. Okay. Yes, Till sir. then, please take care of yourself. Okay. Stay safe. Thank you, sir. Bye bye.